जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी यह जानते होंगे कि हमारे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार करे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह 16 संस्कार आखिर हैं क्या और इनके हमारे जीवन में क्या महत्व है? यदि नहीं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम हमारे पवित्र हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल के माध्यम से समय समय पर हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, 16 संस्कार को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि आखिर संस्कार होते क्या है। संस्कार का सामान्य अर्थ है किसी को संस्कृत करना या शुद्ध करके उपयुक्त बनाना। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही उसका संस्कार है। इसी तरह किसी साधारण मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा श्रेष्ठ बनाने ही सुसंस्कृत करना कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें उपनयन संस्कार की विशेष महत्ता है। इस संस्कार के साथ ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य के नियम कायदों का पालन करने से आयु, आरोग्यता और जीवन में सफलता मिलती है। आज अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे उपनयन संस्कारों के नियमों का पालन करें। संस्कृत भाषा का शब्द है संस्कार। मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्त प्रवृत्तियों का संप्रेरक हमारे मन में पलने वाला संस्कार होता है। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में हिंदू संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कार विरुद्ध आचरण असभ्यता की निशानी है। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार, विचार और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। मुख्यतः 3 भागों में विभाजित संस्कारों को क्रमबद्ध 16 संस्कार में विभाजित किया जा सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: मलापनयन, अतिशयाधान और न्यूनांग पूरक। मलापनयन उदाहरणार्थ किसी दर्पण आदि पर पड़ी हुई धूल, मल या गंदगी को पोंछना, हटाना या स्वच्छ करना मलापनयन कहलाता है। अतिशयाधान किसी रंग या पदार्थ द्वारा उसी दर्पण को विशेष रूप से प्रकाशमय बनाना या चमकाना अतिशयाधान कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे भावनापतियन या गुणाधान संस्कार भी कहा जाता है। इसी प्रकार तीसरा है न्यूनांग पूरक। अनाज के भोज्य पदार्थ बन जाने पर दाल, शाक, घृत आदि वस्तुएं अलग से लेकर मिलाई जाती हैं। उसके हीन अंगों की पूर्ति की जाती है जिससे वह अनाज रुचिकर और पौष्टिक बन सके। इस तृतीय संस्कार को न्यूनांग पूरक संस्कार कहते हैं। अतः गर्भस्थ शिशु से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन के मलों का शोधन, सफाई आदि कार्य विशिष्ट विधिक क्रियाओं व मंत्रों से करने को संस्कार कहा जाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। वेद, स्मृति और पुराणों में अनेक संस्कार बताए गए हैं, किंतु धर्मज्ञों के अनुसार उनमें से मुख्य 16 संस्कार में ही सारे संस्कार सिमट जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, गर्भधान। गर्भधान संस्कार के बारे में महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भ धारण के लिए आवश्यक है। इसलिए स्त्री एवं पुरुष को हमेशा उत्तम भोजन करना चाहिए, सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वास्थ्य से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भधान संस्कार करना होता है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है। यह संयोग भी गर्भधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। नंबर 2, पुंसवन। पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात आयोजित किया जाता है, क्योंकि गर्भ के 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु, जिसने माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। नंबर 3, सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार गर्भ के चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार, विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। नंबर 4, जातकर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का
उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। नंबर 5 नामकरण। जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारा या जाना जाए। नंबर 6 निष्क्रमण। इसके बाद जन्म के चौथे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं और साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु और स्वस्थ रहे। नंबर 7 अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात छठे या 7वें महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार का अन्न बनाकर जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। नंबर 8 चूड़ाकर्म संस्कार। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें वर्ष या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता द्वारा दिए गए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। नंबर 9 कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1 आभूषण पहनने के लिए। दूसरा कान छेदने से ज्योतिष अनुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। तीसरा इससे एक्यूपंक्चर होता है, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक होने लगता है। चौथा श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों में रोकथाम होती है। 5वां इससे यौन इंद्रिया पुष्ट होती है। नंबर 10 यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत को उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को यह संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। आज भी यह परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत के 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। नंबर 11 वेदारंभ। इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। नंबर 12 केशांत। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन के पूर्व भी केशांत या कहीं मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति से पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। नंबर 13 समावर्तन। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। नंबर 14 विवाह। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त होता है। नंबर 15 आवश्य धाम। आवश्य धाम संस्कार वह है जिसमें व्यक्ति पारिवारिक दायित्वों से मुक्त होकर अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित करने का संकल्प लेता है। नंबर 16 अंत्येष्टि संस्कार। इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाना ही अंतिम संस्कार कहलाता है। तो मित्रों, इस प्रकार हिंदू धर्म के 16 संस्कार किए जाते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।